इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों का जो महफूज फ़ैसला था वो सुनाया है। उमर अयूब साहब की आज बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, हद तक के इज़्ज़त हुई है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने बाकी बातें जो की हैं वो मैं आपसे करता हूँ। उससे पहले मैं क्रिकेट के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूँ कि पाकिस्तान अमेरिका से हारा, एक बिल्कुल न्यू टीम थी उससे हार गया। एक मंजी हुई टीम उस टीम से मैच में हार गई। रीज़न आप सबके सामने है। रजीम चेंज जिस तरह से हुआ उसी तरह से ये मैच भी हुआ, इसी तरह से मैच भी हार गए। रजीम चेंज की तरह हम मैच भी हार गए। असल टॉपिक, इंडिया से हम मैच हारे, इसके पीछे क्या रीज़न है? जाहिर है, आपको पता है कि मोदी साहब किसके दोस्त हैं, किसके यार हैं, किसके भाई हैं, ये सब भी आपको पता है। इसके पीछे ये वजह भी हो सकती है कि मोदी साहब जिसके दोस्त हैं, जिसके यार हैं, उसके कहने पर भी मैच हारा जा सकता है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस इतनी मंजी हुई टीम से तवक्को नहीं थी। अब आ जाते हैं उमर अयूब साहब वाले मामले में। उमर अयूब साहब आज सियालकोट गए, सरगोदा गए हैं एटीसी की अदालत में। उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। किस तरह से रोका गया आप सबके सामने है कि पुलिस वालों ने ऐसे हाथ से हाथ बांधकर उन्हें रोका और धक्के देके उन्हें बाहर निकाल दिया। एटीसी अदालत के अंदर जाने नहीं दिया गया। इतनी ज़्यादा इंसल्ट आज तक अपोजिशन लीडर में किसी किसी भी अपोजिशन लीडर की नहीं हुई। कोई आम इंसान नहीं था, अपोजिशन लीडर था। उसके साथ ये रवैया बिल्कुल भी मुनासिब रवैया नहीं है। कल के मैच के अंदर इमरान खान इमरान खान का जो है वो चलता रहा। इमरान खान एक जेट तैयारे के ऊपर फ्लैक्स लगाकर स्टेडियम के राउंड अबाउट इस तरह से घुमाया गया। यकीनन उस वक्त मियां नवाज शरीफ कह रहे होंगे कि ये काम मेरे लिए क्यों नहीं किया गया। सवाल बनता है कि ये वाला काम मेरे लिए क्यों नहीं किया गया। मियां साहब, ये आपके सोचने की बात है कि ये वाला काम आपके लिए क्यों नहीं किया गया, ये इमरान खान के लिए क्यों किया गया है। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद के तीनों हलकों की बात। इस्लामाबाद के तीनों हलके जो हैं उसका फैसला महफूज था इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ये फैसला किया है कि तीनों जज जो हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं वो इस्लामाबाद के मुस्लिम लीग नून के जो एतराज़ किया एमएनएस ने, क्योंकि उनके पास फार्म 45 नहीं है इसलिए, और फार्म 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस ने दिए हैं वो तमाम बाकी पार्टियों के एमएनएस जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे उनके और उनके फार्म 45 मैच कर गए हैं। इसलिए उन्हें पता था कि ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट आना है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये फैसला ना आ सके, हम ट्रिब्यूनल के जज ही चेंज कर दें। उन्होंने ट्रिब्यूनल के जज चेंज कर दिए। अब नए जज आएंगे, नए तरीके से होगी। जो भी जज लगाएंगे ये यकीनन अपनी साइड के कोई भी ब्यूरोक्रेट को लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल के ऊपर, या किसी रिटायर्ड जज को लगा सकते हैं। ये उनको लगाएंगे तो वो कुछ भी फैसला दे सकते हैं, किसी भी एंगल में जा सकते हैं। हो सकता है वो फार्म 45 वाले एंगल को छेड़े ही ना। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।